Good evening everyone, welcome to another session of your free learning classes. As you have discussed yesterday the concept of microscope, right? तो simple microscope we have already completed and आज हम compound microscope करेंगे, ठीक है ना? तो compound जो microscope है and उसके बाद एक ही बचा आपका टेलीस्कोप, ठीक है, ओके। सिंपल माइक्रोस्कोप में आपका जो फोकल लेंथ था वो क्या था आपका? कांस्टेंट था ना। एम इक्वल टू फॉर्मूला क्या था आपका? सर एम इक्वल फॉर्मूला था 1 प्लस डी डिवाइड बाई क्या था आपका? एफ ई। नॉर्मल दो एडजस्टमेंट हम पढ़े थे, एक हो गया आपका फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी दैट इज द रिलैक्स्ड आई कंडीशन एंड सेकेंड वन फाइनल इमेज इज एट डी दैट इज द स्ट्रेन्ड आई कंडीशन। बेसिकली जो आपका नॉर्मल क्वेश्चन आता है वो इसी से ही आता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो एक ही लेंस यूज होता है, तो एक लेंस में ये जो फोकल लेंथ है ये आप चेंज नहीं कर सकते। अगर ये फोकल लेंथ आप चेंज कर सकते हो दैट इंप्लाइज ये अगर डिक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा आपका? इंक्रीज। बट ये नहीं होता है जनरली, बिकॉज लेंस में फोकल लेंथ जनरली फिक्स्ड होता है, या फिर से आपको दूसरा वाला लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। एक आप लेंस यूज कर लिए तो उसका जो फोकल लेंथ जितना है, एक कम वाला लेंस यूज करोगे जिसका आपका फोकल लेंथ कम होगा तो ये मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगा। बार बार ऐसे लेंस चेंज करना कौन चाहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है, मैग्निफिकेशन कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम इज सॉर्टेड आउट बाय यूजिंग द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बाय यूजिंग टू लेंसेज, ठीक है। आपको ये याद रखना है। और मैग्निफिकेशन का तो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट डी। ये हम कल भी किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका थीटा नॉट था, ये आपका हो गया बेटा ए बी, तो ये एच हो गया, एच ऑब्जेक्ट ओ, एंड यहाँ पर आपका था डी। तो टैन थीटा नॉट इक्वल टू, ये कांस्टेंट रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो दिस वन इक्वल टू पी बाई बी हो गया, तो ये हो गया बेटा ए बी डिवाइडेड बाई ये हो गया ओ, मान लो तो ए ओ, ये था, ठीक है ना, ये था हमारा। ओके नाउ तो अभी क्या करेंगे, आपको पहले जो ड्राइंग है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में जो ड्राइंग होता है, अगर वो आपको ड्रॉ करना आ गया तो आप कर सकते हो पूरा, क्योंकि जो आपका डिफरेंट बुक में डिफरेंट टाइप ऑफ आपका डायग्राम दिया होगा, लेकिन आपको मैं बहुत ही ईजी तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप कैसे ड्रॉ करोगे पहले वो देख लो। अच्छा यहाँ पर क्या है, देखो जो यहाँ पर दो, जो आपका आई के पास होगा, आई के पास जो लेंस रहेगा वो होता है आपका आई पीस, एंड जो ऑब्जेक्ट के पास होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दो लेंसेस आ गया, टू लेंसेस, एक हो गया ऑब्जेक्टिव, सेकेंड हो गया बेटा आपका ऑब्जेक्टिव आई पीस, ठीक है। ठीक है, जो मतलब आंख के पास रहेगा, आई के पास, वो हो गया आपका क्या हो गया? आँख के पास जो होता है वो होता है आपका आई पीस, एंड जो ऑब्जेक्ट के पास होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक, ओके। ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होता है वो बेटा स्मॉल होता है, एफ स्मॉल, एंड आई पीस का जो फोकल लेंथ होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। तो ये मुझे याद आ गया कि जो ऑब्जेक्ट के पास रहेगा वो होगा छोटा वाला लेंस, अपर्चर स्मॉल होगा, एंड जो आई के पास होगा वो आपका लार्जर लेंस होगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा साइज का होगा, ठीक है ना। तो ड्रॉ कैसे करेंगे पहले देख लो। देखो पहले ये आपका एक एक्सिस बना लो ऐसे, यहाँ पर छोटा सा एक लेंस बना लो ऐसे करके, ठीक है। देख लो आराम से, पहले देखो उसके बाद ड्रॉ करना, ठीक है ना। ये लेंस बना लिया आपने, उसके बाद यहाँ पर एक आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। एक रे ऐसे लाना है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ना। पहले क्या करना है, देखो यहाँ से ऐसे क्रॉस करना है, पहले ये तो होता है आपका क्रॉस होता है। सेकंड में क्या करना है, देखो एक सेंटर के थ्रू लाओ ऐसे करके, ठीक है, एंड इसको क्रॉस कर लो, दिस वन लाइक दिस, आगे समझ में। ये ऐसे करोगे एंड दिस वन ऐसे करोगे, दैट मीन्स दोनों क्रॉस होगा, ठीक है। अभी ये जो मिड पॉइंट आया, इससे एक रे यहां पर बना लो, ये आपका जो आपका बड़ा लेंस है आई पीस वो यहां पर होगा, उसका सेंटर यहां पर। ड्रॉ समझ में आ गया। यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट दिया, मान लो बेटा ए एंड बी, ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच ओ। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट के पास ये हो गया, तो ये बन गया आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ गया। एंड दूसरा बात क्या है आपका ये वाला क्रॉस कैसे करेगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, ये जो स्ट्रेट है वो स्ट्रेट जाएगा, तो क्रॉस हो गया।
क्रॉस जहां पर हुआ वहां पर आपका इमेज फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी इमेज, सॉरी प्राइमरी इमेज। मान लो बेटा ये मैंने ए डैश बी डैश दे दिया, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एक लाइन वहां से ड्रॉ करना है आपको इस तरह से, ठीक है। एंड ये वाला क्या होगा, बड़ा लेंस का सेंटर, ठीक है। आगे समझ में, अभी इसको ड्रॉ कर लो ऐसे करके, थोड़ा 19-20 होता है, ठीक है। देखो ये आई है हमारा, और इसको एक्सटेंड कर लो दिस वन लाइक दिस, ये एक्सटेंड कर लो दिस वन लाइक दिस। डॉट करना, नहीं तो आपका पॉइंट में नहीं आएगा, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मान लो बेटा यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन हुआ, तो ये बन गया आपका इमेज। आ गया पूरा समझ में। ये मान लो बेटा ए डबल डैश, ये हो गया बी डबल डैश। क्लियर? डाउट है? नहीं है, मुझे पता है नहीं है। ओके, क्यों हुआ पता हो गया ना आपको। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, ये वाला आपका क्या हो गया बेटा आईपीस। इसका देखो साइज बड़ा है, दैट्स वाई इसका फोकल लेंथ भी ज़्यादा होता है एंड आपका अपर्चर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो पहला ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसके थ्रू आया तो इसका इमेज यहाँ पर है, एंड दिस इमेज बिकम्स ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस, ठीक है ना। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है जो कि इस तरह से, मतलब इसके लिए फॉर्मेशन हुआ है, एंड इसके लिए फाइनल यहाँ पर आ गया। समझ में आ गया आपको या डाउट है? पूरा समझ में आ गया। अभी फिर यू भी दे देंगे, ड्रॉ आ गया ना समझ में, ड्रॉइंग। ओके देखो यहाँ बेटा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं यू ओ दे देता हूँ। ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से ये ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस, एंड यहाँ पर आपका पैरेलल आया है तो फोकस होगा सर। हाँ मुझे भी पता है फोकस है, तो ये वाला हो गया आपका एफ नॉट, ठीक है। एंड ये वाला इमेज फॉर्मेशन हुआ है दिस वन के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक आपका इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, यहाँ से यहाँ आपका यू ई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, एंड ये बन गया आपका वी ई इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस। आ गया पूरा। देखो कितना इजी है, ये ऑब्जेक्ट था एंड दिस वन इज, मान लो बेटा आपको ले लेता हूँ थीटा, ऑब्जेक्ट सबस्टेंडेड ना, इमेज, सॉरी इमेज दिस वन, देख लो। ड्राइंग हो गया, डेरिवेशन करेंगे अभी। ठीक है, हो गया। चलो अभी मैग्निफिकेशन। ओके नाउ, तो मैग्निफिकेशन इक्वल सर मुझे बताएं एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज कितना है बेटा, थीटा, tan थीटा मान लो, डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डी, तो ये हो गया tan थीटा नॉट। हाँ सर पता है मुझे। ओके नाउ, तो tan थीटा क्या है सर, tan थीटा यहाँ पर देखो बेटा, tan थीटा ये है दिस वन डिवाइड बाय दिस वन। ओहो आ गया सर, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई यू ई, नहीं है P बाई बी होता है ना। अच्छा ये नीचे है तो माइनस लगेगा, ये लेफ्ट साइड में है तो ये भी माइनस लगेगा, होल डिवाइड बाई tan थीटा नॉट दिस वन। ए बी डिवाइडेड बाई सर आपका क्या हो गया, अब ए ओ लिखा है, हाँ ए ओ, ए ओ, हाँ ए ओ कौन है, डी है सर। ओके अब एक बात बताओ, डी तो लेफ्ट साइड में है, ये तो ऊपर है तो माइनस नहीं लगेगा उसमें, तो आंसर कितना आएगा बेटा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये बन गया ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है, इंटू यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस कर लो, डी डिवाइडेड बाई यू ई। आ गया कि नहीं समझ में, पूरा आ गया, नहीं आया समझ में, अरे आ गया, क्यों आ गया tan थीटा नॉट यहाँ पर ए बी डिवाइड बाई क्या था आपका ए ओ कौन है, डी है, लेफ्ट साइड में है तो माइनस लग गया है यहाँ पर, ठीक है ना, और ए बी ऊपर है तो माइनस नहीं लगेगा। यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया बेटा, माइनस ए डैश बी डैश, क्यों, बिकॉज ये नीचे है, एंड माइनस यू ई क्यों, ये लेफ्ट साइड में है, तो आ गया मैग्निफिकेशन आपका। पूरा समझ में आ गया। चलो ठीक है, और एक चीज़ देखो यहाँ पर बेटा ये दे दो एक, लेट से इसको मैं दे देता हूँ P, इसको मैं दे देता हूँ Q। अभी देखो ये जो ए बी पी ट्राइंगल, ठीक है ना, ए बी बी ट्राइंगल एंड सिमिलर टू ये वाला दिस वन ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी होगा, क्यों होगा, देखो ऑपोजिट एंगल सेम, ये 90 एंड रेस्ट एंगल जो होगा वो भी सेम होगा, तो दोनों क्या हो गया आपका, सिमिलर हो गया। आ गया समझ में। ओके तो सिमिलर होने पर मुझे सर पता है, क्या पता है सर, रेशियो सेम होता है। हाँ सर ठीक है, रेशियो पता कर लो। देखो
इसके सामने कौन है सर, दिस वन, ये कौन है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई, फिर इसके सामने कौन है ए बी, हाँ लिख दिया मैंने सर, ओके। नेक्स्ट ये जो बड़ा एंगल है बेटा इसके सामने कौन है, दिस वन कौन है वी नॉट सर, ओके, डिवाइडेड बाई इसके सामने कौन है बेटा ये यू नॉट, हाँ सर। आ गया समझ में? अब अरे देख लो आ गया कि नहीं? तो ए डैश बाई बी डैश डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू यहां पर क्या लिख सकते हो आप, देखो तो मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला ये भी आ गया, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाई क्या आ गया बेटा यू ई, आ गया? अरे देख लो, ठीक है ना, आ गया माइनस, अरे ए डैश बी डैश नीचे है तो माइनस लगा लो, ए बी ऊपर है तो प्लस लगा लो, बी नॉट राइट साइड में है तो प्लस लगा लो, यू नॉट लेफ्ट साइड में है तो माइनस लगा लो, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो डायरेक्ट मैंने पुट कर लिया, ठीक, ओके। नाउ अच्छा हम सर एक काम करते हैं, मैंने कहा क्या करेंगे, अभी 1 बाई यू ई का वैल्यू निकालते हैं, मैंने कहा ठीक है निकाल दो, ठीक है। देखो तो 1 बाई वी ई माइनस 1 बाई यू ई इक्वल टू 1 बाई एफ ई, लेंस का फॉर्मूला है, देख लो, ठीक है ना। मुझे 1 बाई यू ई चाहिए, अभी साइन पुट कर लो बेटा, भी लेफ्ट साइड में है तो माइनस लगेगा, यू ई लेफ्ट साइड में है तो माइनस लगेगा, एफ ई ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस पे देखो इस तरह से बनाओगे आप तो राइट साइड में आपका रेडियस आएगा, एज वेल एज रेडियस आ गया तो फोकस भी क्या आएगा, राइट साइड में ही आएगा, तो ये वाला प्लस बन गया। मैंने कहा ठीक है, तो 1 बाई यू ई का वैल्यू कितना बनेगा बेटा 1 बाई एफ ई, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस बनेगा 1 बाई वी, देख लो, हाँ सर देख लिया मैंने, तो 1 बाई यू ई इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन लोगे आप 1 बाई वी कॉमन ले लो, तो 1 बाई वी अगर कॉमन लेते हो बेटा 1 प्लस कितना हो गया वी ई डिवाइडेड बाई एफ ई, देख लो आ गया। अभी फिर मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला डालो, तो यहाँ पर सर आपका मैग्निफिकेशन इक्वल, नीचे लिख देता हूँ, मैग्निफिकेशन इक्वल क्या पर था माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, ठीक है, इनटू डी बाई यू ई, डी बाई यू ई, 1 बाई यू ई का वैल्यू ये है तो डी मल्टीप्लाई कर लो, तो डी बाई वी ई होल इंटू बेटा 1 प्लस वी बाई एफ ई, आ गया समझ में या नहीं आया? आ गया पूरा, कितना इजी डेरिवेशन है, कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकाल दिया, इसको मतलब क्या किया आपका सिमिलरिटी प्रूव कर लिया, उसके जगह में ये पुट कर लिया, फिर यहाँ पर 1 बाई यू ई का वैल्यू निकाल दिया, पुट कर लिया, हो गया। यहाँ पर भी दो कंडीशन आएंगे, वही सेम ही है सर, स्ट्रेन कंडीशन, स्ट्रेन्ड आई एंड अनस्ट्रेन्ड आई, हो दोनों ही है, तो ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या होगा, फाइनल इमेज नियर पॉइंट, ठीक है। तो कंडीशन 1 बेटा स्ट्रेन्ड आई, स्ट्रेन्ड आई, तो स्ट्रेन्ड आई में कंडीशन क्या है, स्ट्रेन्ड आई मतलब डी में फॉर्मेशन होगा, तो वी ई इक्वल टू क्या बनेगा डी सर, डी में फॉर्मेशन होगा तो पुट कर लो, तो मैग्निफिकेशन एट डी आ गया ना, स्ट्रेन्ड आई का मतलब डी में होगा, मैग्निफिकेशन एट डी क्या होगा, देखो यहाँ पर माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई वी ई, तो वी की जगह क्या पुट करोगे डी, तो डी बाई डी हो गया, एंड यहाँ पर 1 प्लस डी डिवाइड बाई क्या बन गया एफ ई, तो डी डी कैंसल्ड आउट, आंसर कितना आ गया माइनस वी नॉट बाई यू नॉट होल इंटू 1 प्लस डी डिवाइड बाई क्या बन गया बेटा एफ ई, आ गया? आ गया कि नहीं, बिकॉज डी बाई वी था बेटा, तो वी के जगह डी पुट कर लिया, यहाँ पर डी पुट कर लिया, तो आ गया आंसर। तो स्ट्रेन्ड आई में एम डी इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है। अभी दूसरा बचा, क्या बचा आपका इन्फिनिटी सर, ओके। तो सेकेंड कंडीशन इमेज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब समझ में आ गया आपको पूरा, अनस्ट्रेन्ड आई, ठीक है ना। तो इमेज अगर इन्फिनिटी में होगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा बताओ, अरे ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा फोकस में सर, तो यू ई इक्वल टू क्या बन गया एफ ई, तो फॉर्मूला क्या था देखो, एम इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई था, तो डी बाई आपका एफ ई बन गया, ये वाला दिस वन, ठीक है। आ गया सर, यहां पर क्यों पुट नहीं किए बेटा, यहां पर यू ई नहीं है, दैट्स वाई मैंने पुट नहीं किया, यू ई कहां पर है, यहां पर है, मैंने यहां पर यू ई की जगह सब्स्टिट्यूट कर लिया ना, ठीक है। तो यू ई अगर आप क्या आ रहा है आपका यू ई एफ ई आ रहा है, तो यू ई की जगह एफ ई डालोगे, तो यू ई कहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, तो पुट कर लो, ठीक है, लिख लो, हो गया फिर। अच्छा और एक चीज आता है, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। अच्छा लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, देखो दोनों यहां से
जो टोटल डिस्टेंस जितना है, वी नॉट प्लस ऑफ कितना है यू, एंड माइनस यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? बिकॉज लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, लिख लो क्विक। और एक ही बचा क्या? टेलीस्कोप, वो भी कर लेंगे आज, कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या बोलते हो? क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुन सुना, उसके बाद नहीं बोलूँगा मैं। चलो ठीक है, आ गया? पॉज करके लिख सकते हो अभी पूरा? ठीक है, मिटा दूँ? ओके, नेक्स्ट लास्ट एक ही बचा, टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप में जो आपका आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर होता है ना, वो उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब सर, उल्टा मतलब क्या होगा? उल्टा मतलब उल्टा। टेलीस्कोप, एंड टेलीस्कोप आपका ये वाला जो है बेटा, ये आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और टेरेस्ट्रियल बोल सकते हो, रिफ्रैक्टिव, एस्ट्रोनॉमिकल, सॉरी, रिफ्रैक्टिंग टाइप और एस्ट्रोनॉमिकल, ये आपका सिलेबस में है। नहीं तो टेरेस्ट्रियल भी है जो जिसमें 3 लेंस लगते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, ओके। यहाँ पर आईपीस, अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी में है। आ गया ना समझ में? तो अच्छा एक ट्रिक में बताओ, अगर आपको मान लो बेटा प्रॉब्लम दिया गया है ये, तो आपको डेरिवेशन तो होगा, डेरिवेशन तो करना पड़ेगा सीबीएसई में। अगर कोई एस्पिरेंट्स है जो कि आपका नीट या जेई दे रहा है, उसमें फिजिक्स का बताऊं, एक चीज़ होता है, क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। कैसे? इंडिविजुअल लेंस का मैग्निफिकेशन निकालो, मल्टीप्लाई कर लो, टोटल मैग्निफिकेशन आ गया। नहीं आया समझ में? लेंस इन कॉन्टैक्ट में क्या होता है, अगर मान लो n नंबर ऑफ लेंस आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो इसका मान लो मैग्निफिकेशन m1 m2 m3 है, टोटल मैग्निफिकेशन इक्वल टू कितना होता है? m1 इंटू m2 इंटू m3। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी आपका लेंस लग रहा है, 2 लेंस, इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन निकालो, बस मल्टीप्लाई कर लो, v नॉट बाई यू नॉट, v बाई यू ई, आ गया, बस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, गुड, ओके। तो टेलीस्कोप में चलते हैं। तो टेलीस्कोप, अच्छा पहले ड्रॉ देखो। अच्छा उल्टा होता है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका ज़्यादा बड़ा होता है, एंड जो यहाँ पर आईपीस होता है वो स्मॉल होता है। और दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों का फोकल लेंथ इधर सेम भी हो सकता है, मतलब पास में पूरा अप्रोक्सीमेट, और नहीं तो ये वाला बड़ा होगा वो वाला छोटा होगा। मतलब ऑब्जेक्टिव लार्ज, ऑब्जेक्टिव एफ लार्ज, ठीक है, एंड आईपीस का एफ स्मॉल। तो ड्रॉ करेंगे सर? हाँ सर ठीक है, ड्रॉ करते हैं। देखो पहले वही है, एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लेंस लो, लाइक दिस, बड़ा ले लो ऐसे करके, हो गया। अच्छा यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लो बेटा यहाँ पर है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी। तो मुझे सर पता है क्या करना है सर, आपको इन्फिनिटी मतलब पैरेलल रेज आता है, लेकिन मैं उस तरह से नहीं लूँगा। प्रूव करने के लिए थोड़ा टेक्निकली सोचो। देखो यहाँ पर मैंने ये लेना है, देखो आगे समझ में, 2 रे ऐसे ले लो, पैरेलल तो है बिकॉज इन्फिनिटी में है तो पैरेलल आ रहा है। अच्छा एक बात आपको बताऊं क्या है, अच्छा पहले ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद बताते हैं। अच्छा ये तो स्ट्रेट जाएगा, दिस वन लाइक दिस, ये तो स्ट्रेट जाएगा, एंड इसको आप क्रॉस कर लोगे ऐसे, देखो क्रॉस हो गया। यहाँ पर जो तो वही सेम ही है, सेम ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सेंटर लेके लेंस ड्रॉ कर लो ऐसे, देखो छोटा भी हो गया, ये आ गया, ये वाला आई है, इसको एक्सटेंड कर लो ऐसे करके, इसको एक्सटेंड कर लो ऐसे करके, तो बीच में आ गया ना, थोड़ा आगे कर लो, ठीक। तो ये मान लो बेटा ए बी है, और यहाँ पर इंटरमीडिएट आपका फॉर्मेशन हो गया, मान लो बेटा ए डैश बी डैश हो गया, एंड यहाँ पर आपका ए डबल डैश बी डबल डैश। सर कुछ कुछ बुक में ये वाला यहाँ पर आया है, ठीक है ना, इसको ऐसे करके भी कर सकते हो आप, देखो ये आ गया ऐसे करके, ये आ गया ऐसे करके, देखो अरे कुछ भी कहीं पर भी लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। देखो ये आ गया,
ठीक है, ये भी ले सकते हो A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, ओके। अच्छा ओके, नाउ फिर यहाँ पर बताओ ये वाला क्या हो गया, दिस वन, यहाँ से यहाँ सर आपका इमेज डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू V ऑब्जेक्ट, नहीं आया समझ में, ठीक है। एंड इसके लिए ये बन गया आपका UE एंड इसके लिए ये बन गया बेटा VE, देख लो, ठीक है, आ गया। अच्छा इन्फिनिटी में होगा तो कहाँ पर फॉर्मेशन होगा बेटा, ये वाला V0, ऑब्वियसली सर F0 होगा। अरे सेम ही है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में होता है इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होता है, फोकस में होता है, तो फोकस जो है V0 वही है, क्लियर, ओके। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली। अच्छा मेरा मान लो इमेज के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए एंगल बेटा मैं ले लेता हूँ लेट से यहाँ पर अल्फा, ये भी हो गया अल्फा, एंड इमेज के लिए मैं ले लेता हूँ बेटा बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग पावर है बेटा ये क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका D में नहीं है, बिकॉज इन्फिनिटी में हो रहा है ना, तो D का कुछ वैल्यू नहीं है। तो एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द, सॉरी इमेज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट। इमेज के लिए बीटा सर tan बीटा, करेक्ट, डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट के लिए बेटा कितना हुआ है यहाँ पर tan अल्फा, ठीक है, आ गया। फिर अभी निकालना है और कुछ नहीं करना है, चलो देखते हैं, निकालो बेटा। tan बीटा कितना हुआ, tan बीटा यहाँ पर देखो दिस वन, हाँ दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, तो ये हो गया सर A डैश B डैश डिवाइडेड बाय क्या बन गया बेटा आपका UE सर। अभी नीचे है तो ये माइनस होगा, ये भी लेफ्ट साइड में है तो ये भी माइनस हो गया। अल्फा देखो ये वाला भी अल्फा है, ये वाला भी अल्फा है, हाँ सर तो वो सेम ही है। तो ये वाला दिस वन P डिवाइड बाई B, तो यहाँ पर हो गया सर A डैश B डैश डिवाइडेड बाई B कौन है F0, तो F0, ये नीचे है तो माइनस, तो आंसर कितना आया बेटा, सो दैट इज इक्वल टू सर आपका, ओहो सॉरी मैग्निफिकेशन ना, हाँ अभी ये माइनस माइनस कैंसिल आउट बेटा, तो ये हो गया बेटा A डैश B डैश डिवाइड बाई UE इंटू ये बन गया आपका F0 डिवाइड बाई A डैश B डैश, ठीक है ना, माइनस हो गया, तो आंसर कितना आया माइनस F0 डिवाइड बाई UE। सर हम मान लो यहाँ पर F0 ले ही ले रहे हैं तो V0 ले लो, ठीक है, आगे सेम ही है, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन निकल गया आपका माइनस F0 बाई क्या आएगा बेटा UE, ओके। नाउ सेम ही है, UE के लिए वैल्यू निकालोगे आप, हाँ सर पता है सर, 1 बाई VE माइनस 1 बाई UE इक्वल टू क्या बन गया बेटा 1 बाई FE, देख लो, अरे लेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। अभी V किस तरफ है बेटा, लेफ्ट साइड में माइनस हो गया, UE भी लेफ्ट साइड में। अच्छा फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस वो आपका तो राइट साइड में आएगा ही, तो ये FE छोड़ दो, ठीक है ना, आ गया, ओके। नाउ फिर 1 बाई UE इक्वल टू 1 बाई FE प्लस ऑफ क्या हो गया बेटा 1 बाई VE, अरे आ गया कि नहीं। अच्छा यहाँ पर भी सर कॉमन लेंगे, हाँ बेटा कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे, जो भी लेना है ले लो 1 बाई UE इक्वल टू 1 बाई मान लो बेटा FE में कॉमन लेता हूँ, तो ये बन गया आपका 1 प्लस ऑफ FE डिवाइड बाई VE, देख लो, ठीक है। अभी फिर मैग्निफिकेशन ऑफ फॉर्मूला डालो, m इक्वल टू माइनस F0 बाई UE, तो ये बन गया F0 बाई FE होल इंटू 1 प्लस FE डिवाइड बाई VE, आ गया। सर यहाँ पर आप एक और चीज़ तो कॉमन ले सकते थे, मैंने कहा क्या ना सर 1 बाई V, हाँ ले सकते थे, इट्स ओके, 1 बाई V अगर कॉमन लेते आप तो यहाँ पर F0 बाई V आ जाता, ठीक है ना, आ गया, तो कर सकते हो नो प्रॉब्लम, बट बुक के अकॉर्डिंग ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ पर नहीं है कि आप 1 बाई V कॉमन नहीं ले सकते, यू कैन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर दो कंडीशन आ गया, कंडीशन क्या आ गया बेटा, फाइनल इमेज कंडीशन 1 स्ट्रेंड आई अनस्ट्रेंड आई, अनस्ट्रेंड आई, अनस्ट्रेंड आई, तो इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होगा बेटा, VE बन गया आपका D, देख लो V बन गया D, तो यहाँ पर पुट करना है आपको, तो मैग्निफिकेशन माइनस F0 बाई FE होल इंटू बेटा 1 प्लस FE डिवाइड बाई D, आ गया। कंडीशन 2 बेटा स्ट्रेंड आए ना, सॉरी 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 बेटा D है ना, D में हो गया तो स्ट्रेंड आए, एंड यहाँ पर इन्फिनिटी में होगा तो अनस्ट्रेंड, तो अनस्ट्रेंड होगा मतलब इमेज VE इक्वल टू
इन्फिनिटी में होता है ना बेटा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, फोकस में। तो यहाँ पर आपका यू ई बन गया एफ ई, देख लो यू ई बन गया आपका एफ ई। तो टोटल मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस एफ नॉट बाई यू ई, यू ई की जगह सॉरी एफ ई। क्यों, यू ई टर्म तो यहाँ पर तो फॉर्मूला में नहीं है, यहाँ पर है, तो माइनस एफ नॉट बाई यू ई। ये इन्फिनिटी दे दो, ये डी दे दो, देखो खत्म। कितना इजी था आपका, बहुत इजी था सर। लेकिन सब कहते हैं ये इतना बड़ा डेरिवेशन, अरे इजी है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको करना है और कुछ नहीं करना है। देखो आ गया, अगर समझ में नहीं आएगा तो बेटा कमेंट में बता देना आप, ठीक है। देखो कल सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए एक क्लास चला गया, लेकिन आज एक ही क्लास में दोनों हो गया। क्यों, बिकॉज उसमें थोड़ा बेसिक था। हाँ, और एक चीज़ मैं बताओ, जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे इंडिविजुअल, इसके लिए मैग्निफिकेशन निकालो, इसके लिए मैग्निफिकेशन निकालो, मल्टीप्लाई कर लो। ये जरूरी नहीं है इसको मतलब याद रखो आप, नो नीड। एक बात, और एक बात क्या होता है, जब फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो उसमें नेगेटिव सिंबल यूज नहीं करना है, बट लेंस एंड मिरर में करना है, यहाँ पर नहीं करना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आप जब फॉर्मूला डाल के सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, उसमें माइनस सिंबल यूज नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी आपने यहां पर पुट करके निकाल दिया आपने यहां पर, ठीक है ना। हो गया पूरा खत्म, चलिए ठीक है, अच्छे से रहो, एंड दैट मीन्स स्टडी गुड एंड ऑल्सो स्टडी हार्ड ए बिट, ठीक है। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कल मिलते हैं फिर।